नमस्कार, जय साईं राम। मैं ब्रिजमोहन सूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साईं ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट, स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में। ये चैनल आपका अपना चैनल है। आप जानते हैं प्रतिदिन मैं एक नया विषय लेकर आपके समक्ष हाजिर होता हूं। तो आज नया विषय लेकर मैं हाजिर हूं। तो आइए सुनते हैं आज का नया विषय। अब हम बात करेंगे 1 अक्टूबर 2020 के उपाय की। साईं राम, नमस्कार, खुश रहिए और आज इन उपायों को अवश्य कीजिए। साथ में मैं आपको बताऊंगा रोगों से बचने के लिए टोटका। रोगों से कैसे बचा जाए इसके लिए भी टोटका बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा 1 अक्टूबर 2020 का उपाय। आप जानते हैं 1 अक्टूबर 2020 को गुरुवार का दिन है और गुरुवार का उपाय मैं आपको बताता रहता हूँ कि हमें शक्ति देने वाला होता है, गुरु का शीश देने वाला होता है। आप जानते हैं जब हम ये उपाय करते हैं तो हमारे कर्म भी बनते हैं, क्योंकि हम दान कर रहे हैं और दान करने से कर्म बनते हैं। क्योंकि हम वस्तुएं ग्रह के रंग की दान कर रहे हैं तो वो ग्रह भी खुश हो जाता है, ग्रह भी उच्च हो जाता है। तो यदि सूर्य की हाजिरी में यानी सूर्य डूबने से पहले उपाय किए जाते हैं तो हमें डबल लाभ मिलता है, और यदि हम सूर्य डूबने के बाद करते हैं तो सिर्फ हमारे कर्म बनते हैं, ग्रहों में लाभ नहीं मिलता है। दिल से दान करने से बहुत लाभ होता है। इन उपायों को जब आप करते हैं तो आपके ग्रह बहुत उच्च के हो जाते हैं, बहुत लाभ देने लगते हैं, शक्ति देने लगते हैं और आप जिंदगी में आगे बढ़ने लगते हैं। इसलिए प्रतिदिन उपाय करें, इससे बहुत लाभ आपको मिलेगा। आप तेजी से आगे बढ़ेंगे, बहुत अधिक लाभ आपको मिलेगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन सा टोटका करें जिससे रोग मुक्ति हो। ये अवश्य देखिएगा, सुनिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बीच में ही बंद करके चले जाते हैं। मैं समझता हूँ कि ये टोटके अवश्य सुनने चाहिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे रोग मुक्ति होगी। एक कपूर का टुकड़ा लीजिए और कपूर के टुकड़े को परमात्मा के श्री चरणों में अच्छी तरह से लपेट कर रख दीजिए ताकि वो उड़ ना जाए। दूसरे दिन उस टुकड़े को आपने उठाना है और 108 बार अपने परमात्मा, अपने गुरु के नाम का सिमरन करना है। तत्पश्चात उस टुकड़े को अपने निवास में जलाना है और जलाकर पूरे घर में घुमाना है। जब आप जलाएं तो जाप करते रहें और पूरे घर में उसको घुमाएं। एक एक रूम में जाएं, किचन में जाएं, हर जगह जाएं और परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, कलयुग में हमें बचा कर रखना और इन रोगों से हमें दूर करना। और ऐसी फीलिंग अपने मन में लाएं कि नेगेटिव वाइब्रेशन बाहर जा रही है और आपका घर शुद्ध हो रहा है। ये फीलिंग आप अपने अंदर लाते रहें और आप देखेंगे कि तेज़ी से आपके निवास में शुद्धता आएगी। जो लोग रोगी हैं वो भी ठीक होंगे। मेडिसिन जहाँ पड़ी है वहाँ अवश्य लेकर जाएं। यदि अलमारी में पड़ी है या जहाँ भी पड़ी है वहाँ इसको ज़रूर लेकर जाएं। बहुत अधिक लाभ होने वाला है इससे। आप समझ नहीं सकते कि कितना बड़ा लाभ होता है और बहुत तेज़ी से लाभ होता है। क्योंकि आपने एक तो पाठ कर दिया, एक आपने अपने परमात्मा के श्री चरणों में रखा, और दूसरा वैसे ही कपूर है, और कपूर जो है वो वैसे ही नेगेटिव वाइब्रेशन को दूर करता है। कपूर बैड बैक्टीरियाज को ख़त्म करता है, तो इसलिए बहुत अधिक लाभ इससे मिल सकता है हमें। तो आप इसको करें और दिल से करें, क्योंकि जब हम इतना पाठ करेंगे और कपूर को अभिमंत्रित करके जलाएंगे तो अच्छी शक्तियाँ हमारी तरफ अपने आप आकर्षित हो जाती हैं। तो आप ये करें, नेगेटिव वाइब्रेशन दूर हो जाएगी। अब आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, क्योंकि प्रत्येक समस्या का निवारण आपकी जन्म कुंडली में छिपा है। यदि आप जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं यानी अपनी समस्या किसी को भी दूर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर लीजिए, क्योंकि व्हाट्सएप का ही जवाब मिलेगा। फ़ोन आप करेंगे कोई नहीं उठाएगा। व्हाट्सएप कीजिए और आपको बता दिया जाएगी सारी डिटेल। फिर आप फीस भरेंगे तो आपकी कुंडली देख दी जाएगी, और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो मिलते रहें।